नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में और आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडिया। इन दिनों पूरी दुनिया में फ्रांस के राष्ट्रपति की किरकिरी हो रही है। कट्टरपंथ के बहाने टारगेट कर लोगों का खून बहाया जा रहा है, जिसको लेकर दुनिया दो धड़ों में बंट गई है और भारत समेत कई देशों में प्रदर्शन भी हो रहे हैं। पूछा जा रहा है कि कट्टरपंथ की लड़ाई इस्लाम पर क्यों आई। नफरत की ये आग फ्रांस से 7,000 किलोमीटर दूर भारत में भी फैल गई है। भारत के मुस्लिम समुदाय ने अपना गुस्सा दिखाने के लिए सड़क का रास्ता इख्तियार किया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के खिलाफ भारत के अलग अलग शहरों में जबरदस्त प्रदर्शन हो रहे हैं। इन प्रदर्शनों से एक बात तो साफ है कि दुनिया आज इस कदर जुड़ी हुई है कि एक देश की आग को दूसरे देश में फैलने में ज्यादा समय नहीं लगता। इन सभी प्रदर्शनों में एक बात कॉमन है, वो ये कि दुनिया भर का मुस्लिम समुदाय गुस्से में है। ये उन्हें अच्छी तरह से मालूम है कि मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, गोलियां खा सकता है, भूखे रह सकता है, गुर्बत में जिंदगी गुजार सकता है, लेकिन अपने नबी की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकता है। भारत का मुस्लिम समुदाय गुस्से में है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने, क्योंकि फ्रांस में हुई ताजा आतंकी घटनाओं को इस्लामी आतंक बताया है, उन्होंने कट्टरपंथ के खिलाफ खुली लड़ाई छेड़ने का ऐलान भी किया है। Je demande à tous citoyens, quelle que soit sa religion, इस्लाम धर्म संकट में है। ऐसा पूरी दुनिया में हो रहा है। ऐसा सिर्फ फ्रांस में नहीं है। रेडिकल इस्लाम दुनिया की एक बड़ी समस्या बन गया है। ये इस्लामी देशों के लिए भी सिरदर्द बनता जा रहा है। मैक्रों के इस रुख के पीछे वजह है फ्रांस में इस्लामी कट्टरपंथ के नाम पर लगातार हो रहे आतंकी हमले। पिछले 2 हफ्ते की इन 3 घटनाओं पर नजर डालिए। इस्लामी कट्टरपंथ के नाम पर 16 अक्टूबर को पेरिस में एक स्कूल टीचर की, 29 अक्टूबर को नीस के चर्च में एक महिला समेत 3 लोगों की और 31 अक्टूबर को लियो में एक पादरी को चाकू मार दिया गया। फ्रांस में हुए इन आतंकी हमलों पर भारत ने कड़ा स्टैंड लिया है। पीएम मोदी ने साफ किया है कि वो धर्म के नाम पर आतंक फैलाने वाले कट्टरपंथियों के खिलाफ हैं। उन्होंने कहा कि वो फ्रांस के साथ डटकर खड़े हैं। उन्होंने कट्टरपंथ पर दोहरा चरित्र रखने वाले पाकिस्तान और तुर्की जैसे देशों को लताड़ लगाई है। बीते कुछ समय से दुनिया के अनेक देशों में जो हालात बने हैं, जिस तरह कुछ लोग आतंकवाद के समर्थन में खुल करके सामने आ गए हैं, वो आज मानवता के लिए, विश्व के लिए, शांति के उपासकों के लिए एक वैश्विक चिंता का विषय बना हुआ है। फ्रांस के मुद्दे पर बोलना भारत की नीति में बहुत बड़ा बदलाव है। आमतौर पर भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर तटस्थ रुख अपनाता है, फिर चाहे वो हांगकांग में चीन के खिलाफ प्रदर्शन का मामला हो, चीन की ओर से ताइवान को दी जाने वाली धमकी का मामला हो, वीगर मुसलमानों का मामला हो, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच का विवाद हो, या फिर आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच चल रहा युद्ध। इनमें से ज़्यादातर मुद्दों पर भारत सोच समझकर और संतुलित बयान देता आया है। लेकिन फ्रांस में इस्लामिक कट्टरपंथ का फैलना एक ऐसा मसला है जिससे कि भारत की अंदरूनी राजनीति भी प्रभावित होती है। भारत में करीब 17 करोड़ मुस्लिम हैं। इंडोनेशिया और पाकिस्तान के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम समुदाय के लोग भारत में रहते हैं। जाहिर है, ऐसे में दुनिया में अगर कहीं भी मुस्लिम समुदाय से जुड़ी कोई बड़ी घटना होती है तो भारत में इसे लेकर चिंता नजर आती है। फ्रांस में पैगंबर मोहम्मद के कार्टून के नाम पर हुई आतंकी घटनाएं भी उन्हीं में से एक है। अगर कोई मुसलमान किसी कार्टून बनाने वाले को, नफरत फैलाने वाले को, उनके सबसे बड़े प्रॉफिट को, जिन पर अगर हम ईमान नहीं रखते हैं
तो हम मुसलमान नहीं रह जाते हैं। तो आप उसका कार्टून बनाते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप छेड़ रहे हैं। अब आपका जो भावना है वो तो चोट मिलता है तो एवरीडे हजारों भावना है, हजारों फीलिंग्स है, हजारों सेंटिमेंट्स है, ऑल द टाइम दे गेट हर्ट, बट वी कैन कोप विद दैट। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन चाहो तो रिलीजियस सेंटिमेंट को तो हार्ट होना ही पड़ेगा। और आप देखो तो ये जे अदर रिलीजियंस देयर क्रिटिकल स्क्रूटिनी था, बहुत रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट हुआ रिलीजियस पीपल को, इसीलिए तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बंद नहीं हुआ। पूरी दुनिया को सेकुलरिज्म यानी धर्मनिरपेक्षता का पाठ फ्रांस ने ही पढ़ाया है। फ्रांस में 225 साल पहले यानी फ्रेंच रेवोल्यूशन के वक्त ही चर्च और स्टेट को अलग करने का काम हो गया था, यानी राजनीति को धर्म से अलग रखने का काम। फ्रांस में 1790 में चर्च के राष्ट्रीयकरण के बाद राजशाही से दूरी बनानी शुरू कर दी थी। 1801 में धर्मनिरपेक्षता को मुख्य आधार मानते हुए चर्च को सत्ता के अधीन रखा गया। 1905 में आधिकारिक तौर पर चर्च और स्टेट को अलग रखने का कानून बना। 2004 में जो कानून आया उसमें धर्म को चिन्हित करने वाले कपड़े या चीजों को स्कूलों में पहनने से बैन कर दिया गया। अब राष्ट्रपति माक्रों फ्रांस में जल्दी ही एक और नया कानून लाने वाले हैं। इस कानून के लागू होने के बाद फ्रांस में संविधान धर्म से ऊपर आ जाएगा और किसी भी धर्म के अपने कानून मान्य नहीं होंगे। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि फ्रांस में धर्म के नाम पर किसी भी तरह की कट्टरता के लिए कोई जगह न बचे। रिलीजन और स्टेट को अलग कर दिया, ये बहुत जरूरी है। आपका जो लॉ है वो रिलीजन का बेस्ड नहीं होना चाहिए, वो इक्वालिटी बेस्ड होना चाहिए। बट इन मुस्लिम कंट्रीज स्टिल वी हैव 7th century laws, still we have Sharia laws which should be gone. कट्टरपंथ के खिलाफ फ्रांस की लड़ाई से दुनिया अब दो गुटों में बट गई है। एक तरफ कट्टरपंथी हैं, दूसरी तरफ हैं विचारों की आजादी के समर्थक। पैगंबर मोहम्मद के कार्टून के खिलाफ दुनिया भर में मुस्लिम समुदाय के प्रदर्शनों पर फ्रांस के राष्ट्रपति माक्रों ने अल जजीरा को दिए इंटरव्यू में कहा है कि मैं व्यक्त की जा रही भावनाओं को समझता हूं और मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन आपको मेरी भूमिका अभी समझनी चाहिए। मुझे दो काम करने हैं, शांति को बढ़ावा देना और इन अधिकारों की रक्षा करना। मैं हमेशा अपने देश में बोलने, लिखने, सोचने, चित्र बनाने की स्वतंत्रता का बचाव करूंगा। इस बात को भूल गए कि जब लास्ट टेम्पटेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट फिल्म आई थी और पेरिस के सिनेमा हॉल में लगी थी तो आग लगा दी थी ईसाइयों ने। उस वक्त तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात नहीं आई जी। ये असल मसला ये है कि अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए जो पॉलिटिकल वेस्टेड इंटरेस्ट है हमेशा इस तरह की चीज़ें उठाता रहता है और मुसलमान जो हैं वो उन्हें क्या में नर्म चारे की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। फ्रांस में ताजा विवाद की शुरुआत 16 अक्टूबर को हुई थी जब पेरिस के पास सैमुअल पैटी नाम के 47 साल के एक टीचर की स्कूल के बाहर हत्या कर दी गई। सैमुअल पैटी क्लास में अभिव्यक्ति की आजादी का उदाहरण देते हुए पैगंबर मोहम्मद का विवादित कार्टून दिखा रहे थे। ये वही कार्टून थे जो फ्रांस की विवादित पत्रिका शार्ली एब्दो में 5 साल पहले छपे थे। आरोप है कि पैटी की क्लास में पढ़ने वाले 2 छात्रों की निशानदेही पर चेचन मूल के गुमराह हुए एक 18 साल के लड़के अब्दुल्लाह अंजोरोव ने भावनाएं आहत होने के नाम पर सैमुअल पैटी की गर्दन काटकर हत्या कर दी। सैमुअल पैटी की हत्या के बाद राष्ट्रपति मैक्रों ने कहा था कि वो कट्टरवादी इस्लाम से सख्ती से निपटेंगे और देश की धर्मनिरपेक्षता की रक्षा करेंगे। कार्टून बनाने का मतलब ये नहीं आप खुदा का कार्टून बनाइए, आप नहीं बनाते हैं, इसलिए कि खुदा का तो आप भी मानते हैं, चाहे यहूदी हो चाहे ईसाई हो। तो आप हज़रत मरियम का बनाइए, ईसा का बनाइए तो आप नहीं बनाते हैं, हज़रत दाऊद का बनाइए तो आप नहीं बनाते हैं, लेकिन आप सिर्फ इसलिए मोहम्मद साहब का कार्टून बनाते हैं कि हम मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाएं। फ्रांस में कार्टून विवाद को लेकर 29 अक्टूबर को नीस शहर के नोत्रे दाम चर्च में एक आतंकी ने एक महिला का गला काट दिया।
और 2 अन्य लोगों की चाकू मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि चाकू से हमला करने वाला 21 साल का ब्राहिम नाम का लड़का शरणार्थी के तौर पर 20 सितंबर को ही अफ्रीकी देश ट्यूनीशिया से इटली के रास्ते होते हुए फ्रांस पहुंचा था। उस वक्त यूरोप की किसी भी सुरक्षा एजेंसी को उससे किसी खतरे का आभास नहीं हुआ, लेकिन उसकी कट्टरपंथी सोच और घातक हमले ने फिर पूरी दुनिया में आग भड़का दी। तो मैं कहूँगा कि मुसलमानों को डरना चाहिए इस बात से कि अल्लाह के यहाँ उनकी पकड़ ना हो जाए। अल्लाह के यहाँ उनकी पकड़ ना हो जाए कि तुमने किस हक से एक इंसान की जान ली, क्या हक था? कुरान में तो यह हक था नहीं, हदीस में यह हक था नहीं। कहाँ से तुमको यह हक मिल गया कि तुम एक जान को मार डालो? फ्रांस की व्यंग पत्रिका चार्ली हेब्डो वर्ष 2006 से ही पैगंबर मोहम्मद के कार्टून छापती आई है और हर बार इस पर विवाद खड़ा हुआ है। वर्ष 2015 में तो कट्टरपंथी बंदूकधारियों ने चार्ली हेब्डो के दफ्तर पर हमला कर 15 लोगों की हत्या भी कर दी थी। दुनिया भर में मैगजीन की आलोचना के बावजूद फ्रांस की सरकार विचारों की आजादी और धर्मनिरपेक्षता के चलते मैगजीन का हिस्सा देती आई है। फ्रांस में हुई आतंकी घटना के बाद से दुनिया के आजादी पसंद लोकतांत्रिक देश इस कट्टरपंथी उन्माद से हैरान हैं। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान, तुर्की, मलेशिया और ईरान जैसे देश इसे इस्लामोफोबिया बताकर इस आग को हवा देने में जुटे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों पर हुए इस्लामोफोबिया यानी इस्लाम के खिलाफ डर को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। हम जो मुसलमान लीडर्स हैं, हम उनको नहीं बताएंगे। वो जो छोटा सा तबका है वो हमेशा इस्तेमाल करेगा। ये जो इन्होंने कार्टून, ये जो चार्ली हेब्डो के कार्टून्स थे, ये इसके पीछे कोई छोटा सा तबका, उसको पता था कि मुसलमानों का रिएक्शन आएगा और उससे फिर मुसलमानों के खिलाफ पूरी कैंपेन चलती। पाकिस्तान के तमाम कट्टरपंथी जो तत्व हैं, जो संगठन हैं, जो पाकिस्तान में ऑपरेट करते हैं, उन पर उनका दबाव है इमरान खान पर। विपक्ष जो है जिस तरह से आंदोलन कर रहा है इमरान खान की सरकार के खिलाफ, तो उससे भी इमरान खान पर बहुत दबाव है। ऐसे में इमरान खान जो है फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के बयान को आधार बना करके, उसकी आलोचना करके, वो फ्रांस से ज़्यादा वो जो पाकिस्तान के अंदर उनकी स्थिति है उसको संबोधित करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान की संसद ने प्रस्ताव लाकर फ्रांस से कूटनीतिक रिश्ते खत्म करने और दूसरे मुस्लिम देशों से फ्रांसीसी सामान के बहिष्कार के लिए भी कहा है। पाकिस्तान के अलावा फ्रांस के सामान के बहिष्कार की अपील जॉर्डन, कतर और कुवैत जैसे देशों में भी हो रही है। अभिव्यक्ति की आजादी बनाम धार्मिक संवेदनशीलता की इस लड़ाई के पीछे वर्चस्व की जंग भी छिपी हुई है। खलीफा बनने की चाहत रखने वाले तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान पश्चिमी अफ्रीका के मुस्लिम बहुल देशों में दबदबा कायम करना चाहते हैं, जो पहले फ्रांस के गढ़ रहे हैं। एर्दोगान ने तुर्की में एक भाषण के दौरान कहा कि माक्रो कहे जाने वाले इस व्यक्ति की मुस्लिम और इस्लाम के साथ क्या समस्या है। माक्रो को मानसिक इलाज करवाने की जरूरत है। किसी राष्ट्र प्रमुख को क्या कहा जा सकता है जो धर्म की स्वतंत्रता को नहीं समझता है और जो अपने देश में रहने वाले लाखों लोगों के लिए इस तरह से व्यवहार करता है जो एक अलग धर्म को मानने वाले हैं। एर्दोगान ने कहा कि यूरोपीय देशों के नेताओं को फ्रांस के राष्ट्रपति से कहना चाहिए कि वो अपना नफरत भरा अभियान बंद करें। कोई भी डेमोक्रेसी कट्टर होकर नहीं चल सकती। डेमोक्रेसी का बुनियादी तत्व ही उदारता है। और फ्रांस की जो क्रांति हुई थी उसमें इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी और लिबर्टी, ये 3 बड़े स्लोगन थे जिसके बेस पर ही फ्रांस की पूरी डेमोक्रेसी, पूरा लोकतंत्र टिका हुआ है। तो उदारता और जो सेकुलरिज्म है फ्रांस का, वो तो उसके पूरे लोकतंत्र में अंतर्निहित है, उसकी बुनियाद है। मुस्लिम समुदाय को भड़काने के खेल में सिर्फ इमरान और एर्दोगान ही नहीं, मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद भी शामिल हैं। नीस में हुए आतंकी हमले को लेकर जहां पूरी दुनिया फ्रांस के साथ संवेदना और एकजुटता दिखा रही है, वहीं महातिर मोहम्मद इस्लाम के नाम पर मुसलमानों को भड़काते दिखे। महातिर ने एक ब्लॉग पोस्ट में लिखा है कि मुस्लिमों को गुस्सा होने का अधिकार है, उन्हें पूर्व में किए गए नरसंहार के लिए लाखों फ्रांसीसी नागरिकों को मारने का पूरा हक है। सारे मुस्लिम तो एक जैसे नहीं। देखिए, मैं तो मुस्लिम कम्युनिटी से आया, मैं तो एक फ्री थिंकर हुआ। इधर ऐसे फ्री थिंकर बहुत है मुस्लिम कम्युनिटी में, और बहुत लोग हैं वायलेंस मानता नहीं है। हाँ, बट कोई वायलेंस करता है इन द नेम ऑफ इस्लाम, वो ना इतना जोर से उसको प्रोटेस्ट नहीं करता है, ये मुश्किल है। मलेशिया ही नहीं, ईरान ने भी फ्रांस के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है।
ईरान के विदेश मंत्रालय ने भी फ्रांसीसी राजनयिक को बुलाकर माक्रो के बयान के प्रति अपना विरोध दर्ज कराया है। फिलहाल